बुलडोजर जो है इस वक्त उत्तर प्रदेश में विकास का प्रतीक बन चुका है। इसी बुलडोजर की मदद से जितने भी गुंडे माफियाओं ने अवैध कब्जे किए थे उन सबकी कमर तोड़ के वहाँ पे जो है गरीब लोगों के लिए आवास बनाया गया। तलवारों की धारों पर इतिहास हमारा चलता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। क्या मुख्तार अंसारी गरीब था? क्या अतीक अहमद गरीब था? क्या विकास दुबे गरीब था? कोई गरीब नहीं था। ये सब के सब गुंडे माफिया और करोड़पति अरबपति थे जिन्होंने अवैध कब्जे कर करके से काफी जमा पूंजी इकट्ठा की थी। अखिलेश यादव किसी के नहीं है, कभी ये मुसलमान के हुआ करते थे, कभी ये हिंदू के हुआ करते हैं, कभी ये पीडीए के हुआ करते हैं। ये है किसके? आज तक अपना डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। अखिलेश यादव किसी तरीके से सोच रहे हैं कि 27 में कुर्सी आ जाए, लेकिन उनका भी हाल जैसे बंगाल में टीएमसी का हुआ है, 27 में ऐसे यहाँ समाजवादी पार्टी का हो जाएगा। अखिलेश यादव जी चिंता करना बंद कर दे। अखिलेश यादव टिन्नू यादव की चिंता कर रहे हैं, उनको बचाने के लिए घूम रहे हैं, क्योंकि वो अखिलेश यादव जी से उनका कुछ कांटेक्ट है। जो ये घटना बताया जा रहा है कि अखिलेश यादव को पहले पता चल गई, एक उनका तथाकथित नेता है अयोध्या में पवन पांडे, उसको पहले पता चल गई। अगर आप समाजवादी पार्टी का उन चोरों से कोई संपर्क नहीं था तो इनको पहले कैसे पता चली? बीजेपी के युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर रोहित मिश्रा बीजेपी कार्यालय पहुंचे हैं और अपना पदभार ग्रहण कर रहे हैं। तस्वीर के माध्यम से आपको बताएंगे किस तरह से उनके पदभार ग्रहण समारोह में तमाम सारे लोग जो यहाँ पर आए हैं। इसके साथ ही जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष है प्रांशु दत्त द्विवेदी भी मौके पर मौजूद हैं और उनके साथ उनके पदभार ग्रहण में शामिल हो रहे हैं। साफ तौर पर आप तस्वीर देख रहे होंगे किस तरह से। और इसके साथ खास बात यह है कि इस पदभार ग्रहण में एक ऐसे कार्यकर्ता पहुंचे हैं जिनके हाथों में बुलडोजर, आप साफ तौर पर तस्वीर देख रहे होंगे, इनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है और बुलडोजर लाने का क्या मतलब? मेरा नाम विजय पांडे और मैं लखनऊ का निवासी हूँ। ये बुलडोजर जो है इस वक्त उत्तर प्रदेश में विकास का प्रतीक बन चुका है। इसी बुलडोजर की मदद से जितने भी गुंडे माफियाओं ने अवैध कब्जे किए थे उन सबकी कमर तोड़ के वहाँ पे जो है गरीब लोगों के लिए आवास बनाया गया, जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसको आवास योजना के तहत गरीब जरूरतमंदों को दिया है। बड़े लोगों पर विपक्ष कह रहा है बुलडोजर नहीं चलता है, गरीबों पर बुलडोजर चला देते हैं, जो उनके लोग हैं उन पर बुलडोजर नहीं चलता है। किसी भी मेरे जानने में आज तक कभी भी किसी भी गरीब के ऊपर जो है बुलडोजर नहीं चला। क्या मुख्तार अंसारी गरीब था? क्या अतीक अहमद गरीब था? क्या विकास दुबे गरीब था? कोई गरीब नहीं था। ये सब के सब गुंडे माफिया और करोड़पति अरबपति थे जिन्होंने अवैध कब्जे कर करके से काफी जमा पूंजी इकट्ठा की थी। तो अयोध्या के राम मंदिर में जो आरोपी हैं उन पर बुलडोजर विपक्ष कह रहा है अभी तक नहीं चला है। देखिए, उस पर एसआईटी गठित हो चुकी, इस पर कार्रवाई चल रही है। अगर जरूरत पड़ेगा तो योगी जी किसी के साथ पक्षपात नहीं करते हैं, वो अगर जरूरत पड़ेगा तो बुलडोजर वहाँ भी चलेगा। कि बड़ी मछली को छोड़ दे रहे हैं, जो छोटी मछली हैं उनको पकड़ रहे हैं। जरूरत आएगा, जैसे जैसे अभी टाइम आएगा आप लोगों के सामने सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जितने भी मुजरिम हो जाएंगे वो बख्शे नहीं जाएंगे, वो जेल की सलाखों में जाएंगे। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि प्रदेश में सबसे ज्यादा लूट हत्या इस वक्त दलितों की हो रही है। अखिलेश यादव सिर्फ और सिर्फ अपना वोट बैंक बचाने के चक्कर में लगे हैं। वो सिर्फ इसीलिए कहते हैं माननीय यशस्वी तपस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी के काम में किसी भी निर्दोष, किसी भी दलित, किसी भी अल्पसंख्यक, किसी भी जो है जाति के साथ कोई उत्पीड़न नहीं हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी बीजेपी सरकार जो सबका साथ सबका विकास लेके सारे काम करता है। जितनी भी योजनाएं होते हैं उसके सारे लाभ सबको बराबर रूप से मिल रहा है। अखिलेश यादव किसी तरीके से सोच रहे हैं कि 27 में कुर्सी आ जाए, लेकिन उनका भी हाल जैसे बंगाल में टीएमसी का हुआ है, 27 में ऐसे यहाँ समाजवादी पार्टी का हो जाएगा। पीडीए को लेकर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव लगातार मुहिम चला रहे हैं। आप लोग कैसे लड़ेंगे उनसे? देखिए, पीडीए सिर्फ करते हो पब्लिक डेवलपमेंट एसोसिएशन है, वो सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार के बारे में सोचते हैं। बाकी उनको पीडीए वगैरह की कोई चिंता नहीं है, वो सिर्फ अपने परिवार के बारे में जाने। और 2027 में माननीय मुख्यमंत्री जी के फिर से तीसरी बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रहे हैं। समाजवादी दफ्तर के बाहर एक पोस्टर लगाया गया था जिसमें लिखा था सनातन ही समाजवाद है। उनको टोपी लगा के फोटो डालने में कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन उनको टीका लगा के फोटो डालने में फेसबुक या ट्विटर इंस्टाग्राम पे उनको बहुत आपत्ति होती है। उनको मंदिर जाने में 100 बार सोचना पड़ता है, लेकिन मस्जिद जाने में उनको एक बार भी नहीं सोचना पड़ता है। तो सिर्फ और सिर्फ बुलडोजर सरकार रहेगी। 27 में फिर से पूर्ण बहुमत की योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बनेगी। ठीक है।
ये कार्यकर्ता हैं जो डॉक्टर रोहित मिश्रा के पदभार ग्रहण समारोह में शामिल हुए हैं। इसके साथ ही और भी कुछ कार्यकर्ता हमसे बातचीत करेंगे। आज डॉक्टर रोहित मिश्रा पदभार ग्रहण कर रहे हैं, कितनी बड़ी चुनौती मान रहे हैं आप लोग 2027 के चुनाव को देखते हुए? 2027 को कोई चुनौती ही नहीं है, विपक्ष है ही नहीं है, विपक्ष धराशायी हो गया है। आज हमारे डॉक्टर रोहित मिश्रा जी का जो युवाओं ने स्वागत किया है, वो स्वागत देख के अखिलेश यादव जी भ्रमित हो जाएंगे, क्योंकि अखिलेश जी किसी जिले में जाए, वो स्वयं के पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, लेकिन आज तक उनके पार्टी में भी कार्यकर्ता इस तरीके युवा किसी के पास नहीं है। पूरे विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी में सबसे ज्यादा युवा है, और वो युवाओं ने अपनी ताकत आज दिखाई है। लखनऊ की राजधानी लखनऊ में अपने युवा मोर्चा के नेतृत्वकर्ता की अध्यक्ष का स्वागत करके दिखाया है कि तलवारों की धारों पर इतिहास हमारा चलता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। इसका निर्देश देते हुए आज युवाओं ने हुंकार बढ़ी है, और विपक्ष तो धराशायी हो गया। 27 में अखिलेश यादव की 27 सीट नहीं आने जा रही उत्तर प्रदेश में। विपक्ष के लिए तरसे अखिलेश यादव, जो स्थिति उनकी बनती हुई जा रही है, क्योंकि ये किसी के नहीं है। अखिलेश यादव किसी के नहीं है। कभी ये मुसलमान के हुआ करते थे, कभी ये हिंदू के हुआ करते हैं, कभी ये पीडीए के हुआ करते, ये है किसके? आज तक अपना डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। अखिलेश यादव कभी पीडीए को थे, पीडीए ध्वस्त कर दिए, मुसलमानों के साथ थे, उनको बर्बाद कर दिया। लेकर तो चल रहे हैं ना पीडीए को और मुसलमानों को। पीडीए कहाँ लेकर चल पा रहे हैं? वो पीडीए में उनके कौन है? उनके पीडीए में कोई नहीं है, कोई ऐसा कृत्य वो करते ही नहीं है। अभी एक नया मामला ले आते हैं मार्केट में। अभी देखिए, एक जब भगवान श्री राम के दर्शन करने कभी नहीं गए, उस मुद्दे को साधने का काम कर रहे हैं। जनता के लिए कभी वो खड़े नहीं होते, अनर्गल बातें करते हैं। वो तो कह रहे हैं ना कि अगर प्रभु राम के दरबार में अगर चोरी होगी तो बोलना तो जायज है ना। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, वो दूध का दूध और पानी का पानी कर देंगे। उन्होंने हमेशा से जहां कहीं भी जो दोषी पाया गया, चाहे वो जितना भी ताकतवर हो, बकसने वाले नहीं है। इसमें जो भी आरोपी होगा, जो भी दोषी होगा, उसको छोड़ने का काम नहीं होगा। उन सब के ऊपर कार्रवाई होगी, और कार्रवाई ऐसी होगी जो नजीर बने, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा कार्रवाई ऐसी करते हैं कि दोबारा ऐसे व्यक्तियों की किसी भी प्रकार की खतरनाक काम करने की हैसियत ना हो, इसलिए कार्रवाई ऐसी करने का काम करते हैं। अखिलेश यादव ने एक ट्वीट किया है। एसआईटी के चीफ हैं विजय विश्वास पंत, जिनके ऊपर 420 का मुकदमा है। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों को एसआईटी का चीफ बना दे रहे हैं जिनके ऊपर खुद मुकदमा है। अखिलेश यादव के ट्वीट से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। माननीय मुख्यमंत्री जी जानते हैं किस अधिकारी कौन सही है कौन गलत है। जो भी अधिकारी भी जो गलत होगा उसके ऊपर भी मुख्यमंत्री जी कार्रवाई कर देंगे। मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट है कि जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। किसी की हैसियत नहीं है जो उनको बचा ले। और अखिलेश यादव जी चिंता करना बंद कर दे। अखिलेश यादव टिन्नू यादव की चिंता कर रहे हैं, उनको बचाने के लिए घूम रहे हैं, क्योंकि वो अखिलेश यादव जी से उनका कुछ कांटेक्ट है। जो ये घटना बताया जा रहा है कि अखिलेश यादव को पहले पता चल गई। एक उनका तथाकथित नेता है अयोध्या में, पवन पांडे, उसको पहले पता चल गई। अगर आप समाजवादी पार्टी का उन चोरों से कोई संपर्क नहीं था तो इनको पहले कैसे पता चली? ये जांच का विषय है। जिस दिन जांच पूरी होगी अखिलेश यादव भी दायरे में आएंगे, और हम तो कह रहे हैं कि दायरे में आने के बाद अखिलेश यादव भी अपनी तैयारी कर लें, उनको भी जेल जाना पड़ सकता है। बीजेपी के लोग, आप लोग कह रहे हैं कि 900 कुछ बार अखिलेश यादव और टिन्नू यादव की बात हुई है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता कह रहे हैं कि अगर बात हुई है तो सार्वजनिक करें, पोस्टर छपवा दें। ठीक है, बात हुई है और सार्वजनिक जांच का विषय है ना, एजेंसियां जांच कर रही हैं, और जिस दिन जांच की रिपोर्ट आएगी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। टिन्नू यादव कहीं ना कहीं अखिलेश यादव के संपर्क में है, पूर्व में था, अभी भी है, क्योंकि अभी देखिए इनकी भाषाएं बदल गई। अखिलेश यादव के कई ऐसे समर्थक और विधायक और समाजवादी पार्टी के नेता हैं जो टिन्नू यादव को बचाने का काम कर रहे हैं, उसके पक्ष में बयानबाजी दे रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, अखिलेश यादव जी अपने मुंह के बल गिरेंगे इस मामले में। और अखिलेश जी पहले ये बताने का प्रयास करें कि वो भगवान श्री कृष्ण के साथ हैं कि नहीं हैं, वो मथुरा जाएंगे कि नहीं जाएंगे। अभी मैं एक दिन देख रहा था कि उनके एक पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता है, वो ये नहीं बता पा रहा कि मथुरा में भगवान श्री कृष्ण का जन्म किस स्थान पे हुआ था, वो स्थान कौन सा है। चूंकि वहाँ मस्जिद बनी हुई है तो वो स्थान को बताने में असफल रहा है। ये लोग कभी नहीं जाएंगे, ना भगवान राम के थे, ना भगवान कृष्ण के हैं, ना हिंदुओं के हैं, ये किसी के नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करते हैं। उनको जहाँ अपना वोट, पहले पीडीए के साथ थे,
पीडीए ध्वस्त हो गया तो ये मुसलमानों को खुश करने के लिए हिंदुओं को तरह तरह से बांटने का काम करते हैं कि हिंदुओं को जातवाद में पहले बांट रहे थे, अब वो भगवान राम के प्रति बांटने का काम कर रहे हैं। इनके ऊपर कोई विश्वास नहीं कर सकता। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव, देश में राहुल गांधी, इनको जनता सीरियस नहीं लेती, इनका अस्तित्व खत्म हो चुका है। विपक्ष कह रहा है जो बीते दिन नितिन नवीन लखनऊ आए थे, जो प्रभु राम हनुमान को नचा सकते हैं वोट बैंक के चक्कर में, तो बीजेपी क्या नहीं कर सकती। देखिए, हनुमान जी महाराज हमारे आराध्य हैं, हम लोग उनकी पूजा करते हैं। ये कहाँ पे क्या हुआ ये हमने देखा नहीं। ऐसा कृत्य जो किया उसके लिए तो क्षमा प्रार्थी होना चाहिए कि हम लोग भगवान को मानने वाले लोग हैं। हम प्रभु के किसी भी उससे हम खिलवाड़ नहीं कर सकते। हम भगवान के मानने वाले लोग हैं, सनातन प्रेमी लोग हैं हम लोग अपने धर्म के खिलाफ कोई भी प्रसार किसी प्रकार का दुष्प्रचार नहीं कर सकते हैं। ठीक है, कहीं कोई गलती हुई है, उसकी त्रुटि हुई है, उसके लिए हम माफी मांगते हैं। अगर ऐसा कोई कृत्य किसी ने किया उसके लिए हम माफी मांगते हैं। भगवान हनुमान जी महाराज हमें क्षमा करें अगर ऐसा कोई कृत्य किसी ने किया है। बहुत बहुत शुक्रिया। ये बीजेपी के युवा मोर्चा के कार्यकर्ता हैं, जिनका साफ तौर पे कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के बीते दिन रैली जो हुई थी जिसमें प्रभु हनुमान जी को नृत्य के दृश्य दिखाया गया था, उसके लिए माफी मांगने इसके साथ इन्होंने कहा है कि 2027 के चुनाव में अखिलेश यादव को उसी तरह से पटकनी देंगे जैसे 2022 के विधानसभा में दिया था। लखनऊ से सुखमोहन आवाज के लिए के साथ आयुष अवस्थी।